ग्राफ बेटा मैं डिस्कस कर रहा हूँ इसके अंदर ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है, लॉगरिदमिक फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन। तो सबसे पहले मेरे पास केस दिया हुआ है ग्राफ ऑफ एफ एक्स इक्वल टू ए रेज टू पावर एक्स। इसमें जो बेस ए है ना आपके पास ए, वो 0 से बड़ा होगा, नॉट इक्वल टू 1। बेस नेगेटिव नहीं होगा, ए नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि ए अगर मैं नेगेटिव लूँगा तो नेगेटिव की पावर इवन हुई तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी, और नेगेटिव की पावर ओड हुई तो वैल्यू नेगेटिव आएगी। नेगेटिव की पावर ओड है भाई -2 होता अगर बेस, -2 की पावर 4 है वो तो पॉजिटिव है, और -2 की पावर 3 है तो नेगेटिव है। कहीं पर वैल्यू पॉजिटिव कहीं पर नेगेटिव, तो इस केस में हमारे पास एक्सपोनेंशियल जो फंक्शन है उसका ग्राफ ड्रा नहीं होगा फॉर ए लेस देन 0। 0 की कोई भी पावर हो 0 आएगी, रियल नंबर पावर। 1 की कोई भी रियल नंबर पावर हो 1 आएगी, इसलिए बेस 1 नहीं है, 0 नहीं है और नेगेटिव नहीं है, ठीक है। तो जब इसका हम ग्राफ ड्रा करेंगे जर्नली, तो पहला केस मेरे पास है ए 0 से 1 के बीच में है, तो इसका ग्राफ अगर मैं ड्रा करूँगा तो ग्राफ हमारे पास इस टाइप का होगा। जैसे जैसे ग्राफ आपके पास x बढ़ता जाएगा एफ एक्स की जो वैल्यू है वो घटती जाएगी। हमें इससे मतलब नहीं है, अगर इसकी बजाय मैं ऊपर खींच देता इसको, यहाँ ये वाला जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0 और 1 हो गए, x 0 और y 1, ये पॉइंट फिक्स रहेगा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर कोई बच्चा ये सोचे कि सर आपने यहाँ से स्टार्ट कैसे कर लिया। जैसे मैं ड्रा करूँ इसके अंदर एफ एक्स इक्वल टू 1/2 की पावर एक्स लो, मान लो 1/2 की पावर एक्स। अगर x माइनस इन्फिनिटी है, x अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी, यानी कि x बहुत बड़ा और नेगेटिव नंबर है, तो 1/2 की जो पावर माइनस इन्फिनिटी है ना, वो 2 की पावर प्लस इन्फिनिटी हो जाएगी, और 2 की पावर प्लस इन्फिनिटी क्या होगा, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी एक्चुअल में मैथमेटिक्स में कोई नंबर नहीं है, ये सिंपली एक बहुत बड़े पॉजिटिव नंबर को रिप्रेजेंट करने का एक सिंपली एक नोटेशन है बस। अब ये नहीं कि ग्राफ यहीं तक है बस, ये आगे ग्राफ यहाँ तक जाएगा। जैसे जैसे एक्स की वैल्यू नेगेटिव माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, तो एफ एक्स की जो वैल्यू है वो प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाएगी। कभी भी ए की पावर जो एक्स है वो नेगेटिव नहीं होगा, 0 नहीं होगा। एफ एक्स इक्वल टू ए की पावर एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन 0, यानी कि जो ग्राफ है वो कभी भी एक्स एक्सिस के नीचे नहीं आएगा, और एक्स एक्सिस को कहीं पर भी इंटरसेक्ट या टच नहीं करेगा। ये मेरे पास ग्राफ हो गया, अब आप इसको ड्रा कर सकते हो। अब आप कहो कि यहीं से 1/2 की पावर एक्स का ग्राफ, एफ एक्स इक्वल टू 1/3 की पावर एक्स का ग्राफ, और एफ एक्स इक्वल टू 1/4 की पावर एक्स का ग्राफ। ये ग्राफ सारे इसी टाइप के होंगे, सारे के सारे ग्राफ इसी पॉइंट से पास होंगे। कौन सा ग्राफ इनमें से ऊपर मिलेगा कौन सा नीचे, आप x की कोई फिक्स वैल्यू पुट कर लो। अगर मैं x की जगह फिक्स ले रहा हूँ 2, तो 1/2 की पावर 2 क्या हो गई, 1/4, ठीक है। x 2 है तो 1/3 की पावर 2 क्या हो गई, 1/9, और 1/4 की पावर 2 क्या हो गई, 1/16। कौन सा बड़ा है, मतलब यहाँ से आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा कि इसमें से कौन सा ग्राफ ऊपर होगा कौन सा नीचे और कौन सा बीच में। क्या इनमें सबसे बड़ा 1/4 नहीं है, 1/4 जो है वो सबसे बड़ा है, और 1/16 सबसे छोटा है। इसका मतलब ये जो ग्राफ हमारे पास होगा, ये तो मैंने लिया x इक्वल टू 2 पर, ठीक है, x इक्वल टू 2, यानी कि राइट साइड में आपके पास सबसे ऊपर जो ग्राफ होगा, सबसे ऊपर वो किसका होगा, 1/2 की पावर x का, सबसे ऊपर। क्योंकि 1/2 की जो पावर x है, x इक्वल टू 2 पर वो सबसे ज़्यादा है, 1/4 0.25 है, ये 1/9 आपके पास आएगा 0.11 के आसपास, और ये 1/16 आएगा 0.06 के आसपास, ठीक है। तो यानी कि सबसे ऊपर जो ग्राफ आपको मिलेगा 1/2 की पावर x का मिलेगा जब x 0 से बड़ा होगा। यहाँ से इसी पॉइंट से x इक्वल टू 0 पर तीनों की वैल्यू सेम है, x की जगह 0 पुट करता हूँ, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1। तो बेटा इसमें इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली मुझे ये देखना है कि हमारे पास एक से ज़्यादा ग्राफ नहीं होंगे, एक क्वेश्चन में एक से ज़्यादा ग्राफ नहीं होंगे। मेन जो पॉइंट हो क्या देखना आपको, कि अगर बेस 0 से 1 के बीच में है तो ग्राफ प्लस इन्फिनिटी से आएगा, 0 1 पॉइंट से पास होके, और जैसे जैसे x
प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो एफ एक्स की वैल्यू 0 की तरफ जाएगी। एक्स अप्रोचेज टू प्लस इन्फिनिटी तो 1/2 की पावर एक्स, नमरेटर 1 रहेगा, डिनोमिनेटर लगातार इंक्रीज होता जाएगा। डिनोमिनेटर हमारे पास नमरेटर 1, डिनोमिनेटर बहुत बड़ा हो जाएगा, डिनोमिनेटर अप्रोचेज टू इन्फिनिटी और 1/∞ का मतलब 0। यानी कि जैसे जैसे प्लस इन्फिनिटी की तरफ आगे बढ़ेंगे ये ग्राफ इस लाइन के बिल्कुल नज़दीक आ जाएगा, बिल्कुल नज़दीक। ठीक है। फॉर ए ग्रेटर देन 1, अगर मैं ए की वैल्यू 1 से बड़ी लेता हूँ तो उस केस में एफ एक्स इक्वल टू ए की पावर एक्स का जो ग्राफ है, बेटा ये ड्रा कर सकते हैं ग्राफ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की। मैंने बताया आपको एक क्वेश्चन में आपको 1/2 की पावर एक्स का ग्राफ, बस ये ध्यान रखना है उल्टा मत कर देना, कभी यहाँ से इधर से स्टार्ट करके ऊपर की तरफ बढ़ा दो या एक्स एक्सिस के नीचे ले आओ, ऐसी मूर्खता मत कर देना। बाकी हमें एग्जैक्टनेस दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि एग्जैक्ट में ग्राफ ये बनेगा। एग्जैक्टली ग्राफ ड्रा करना हमारे सिलेबस का पार्ट है ही नहीं, हमें तो जस्ट आइडिया चाहिए। क्योंकि मैंने पिछले वीडियो के अंदर आपको बताया है कि मैं सोल्व करूँगा एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स, इसके नंबर ऑफ़ सॉल्यूशंस निकालने होंगे। तो एक तरफ मैं y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ ड्रा करूँगा और एक तरफ मैं y इक्वल टू जी एक्स का ग्राफ ड्रा करूँगा। ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को जितने पॉइंट्स के ऊपर इंटरसेक्ट करेंगे वो हमारे पास नंबर ऑफ़ सॉल्यूशंस हो जाएंगे, नंबर ऑफ़ सॉल्यूशंस। ठीक है, तो वो बात मैं कर रहा हूँ, इसलिए रफ सा आइडिया आपको पता होना चाहिए। एफ एक्स इक्वल टू ए की पावर एक्स है, अब की बार ए 1 से बड़ा है, बेस 1 से बड़ा है। अब की बार जो ग्राफ हमारे पास होगा ना, एफ एक्स इक्वल टू ए रेज टू पावर एक्स का जो ग्राफ है वो -∞ से आएगा। जैसे जैसे अब आपके पास ये एफ एक्स इक्वल टू 2 की पावर एक्स हो सकता है, एफ एक्स इक्वल टू 3 की पावर एक्स हो सकता है, कुछ भी हो चाहे। एक्स अगर -∞ को अप्रोच कर रहा है तो 2 की पावर -∞ अप्रोचेस टू 0, यानी कि नेगेटिव साइड से जब ग्राफ आएगा वो इस लाइन के पैरेलल चलेगा एक्स एक्सिस के, और 0 के ऊपर वैल्यू हो जाएगी 1, और उसके बाद ये ग्राफ अपवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा। ऐसे डिफरेंस है 0 से 1 के बीच में ग्राफ डिक्रीजिंग है अगर बेस 0 से 1 के बीच में तो, और अगर बेस आपके पास 1 से बड़ा है तो उस केस में जो ग्राफ हमारे पास होगा वो कैसा होगा, इंक्रीजिंग। मतलब ये चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि क्वेश्चन सोल्व करते समय मैं ये लिखूँगा भाई इसका ग्राफ इस टाइप का होगा। अब जो बच्चा ग्राफ के पीछे ही पड़ा रहा है इसके अंदर की भी ठीक है कैसे बना, बेटा वो अपनी वैल्यूज़ लेके चलना। एक्स मान लो 2 की पावर एक्स का ग्राफ ड्रा करना है, एक्स पहले -1 ले लिया, -2 ले लिया, -3 ले लिया, क्योंकि कभी भी ए की पावर एक्स जो है वो नेगेटिव नहीं होगा। ए रेज टू पावर एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ये ग्राफ कभी भी एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा, ग्राफ कभी भी एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा। ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें ज़रूर पता हूँ, ये 0 1 है। एक्स एक्सिस को कट करेगा नहीं, वाई एक्सिस को कहाँ कट करेगा, 0 1 पॉइंट के ऊपर। ठीक है, तो ये आपके पास हुआ ए की पावर एक्स का ग्राफ अगर बेस 0 से 1 के बीच में है, ए की पावर एक्स का ग्राफ अगर बेस 1 से बड़ा है। तो अब मैं बात करता हूँ log ऑफ एक्स का ग्राफ ऑफ log ऑफ एक्स, एफ एक्स इक्वल टू log ऑफ एक्स, ग्राफ ऑफ एफ एक्स इक्वल टू log ऑफ एक्स विद बेस ए। पहला केस ए 0 से 1 के बीच में। यहाँ ये ध्यान रखना जो x हमारे पास है ना, मैंने आपको लॉगरिदम वाले टॉपिक में बार बार बताया था, log ऑफ x का जो डोमेन है वो x ग्रेटर देन 0 है। यानी कि यहाँ इक्वल टू 0 और 0 से छोटे x के लिए ग्राफ मैं ड्रा ही नहीं कर सकता। इसका जो ग्राफ मिलेगा इस फंक्शन का वो आपको y एक्सिस के राइट में मिलेगा, राइट साइड में। ठीक है, अगर बेस 1 से बड़ा है ना, बेस 1 से बड़ा, तो जैसे जैसे x इंक्रीज होता जाएगा इसके log की वैल्यू भी इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, और जैसे जैसे बेस हमारे पास 0 से 1 के बीच में है बेस, तो उस केस में जैसे जैसे x इंक्रीज होता जाएगा उसके लॉगरिदम की वैल्यू घटती जाएगी। log 1 हमें पता है 0 होता है, इसका मतलब एफ एक्स की वैल्यू 0 आ जाएगी जहाँ x इक्वल टू 1 होगा, ये वाला पॉइंट। log ऑफ x विद बेस a, बेस अगर 0 से 1 के बीच में है तो ग्राफ डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग। ठीक है, 0 के ऊपर ये ग्राफ जो है वो y एक्सिस के पैरेलल आएगा,
ये वाई एक्सिस है, इसके पैरेलल आता आता ये ग्राफ इस टाइप में आएगा। जीरो के ऊपर, जीरो से स्लाइटली ग्रेटर अगर एक्स है तो मेरे पास एफ एक्स की जो वैल्यू होगी, लॉग ऑफ एक्स की जो वैल्यू होगी, कब, जब बेस जीरो से वन के बीच में है, तो ये ग्राफ हमारे पास इस टाइप का होगा। और अल्टीमेटली ये किसको अप्रोच करेगा, माइनस इन्फिनिटी। जैसे जैसे एक्स बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे एक्स बढ़ता जाएगा, तो उस केस में आपके पास एफ एक्स की जो वैल्यू है वो किसको अप्रोच करेगी, माइनस इन्फिनिटी को। एफ एक्स की जो वैल्यू है वो किसको अप्रोच करेगी, माइनस इन्फिनिटी को। एक्स अगर इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो एफ एक्स की जो वैल्यू हमारे पास हो किसको अप्रोच करेगी, माइनस इन्फिनिटी। ये आपके पास लॉग ऑफ एक्स का ग्राफ होगा फॉर एक्स ए लाइज बिटवीन 0 एंड 1। लॉगरिदम की वैल्यूज़ पॉजिटिव भी आती हैं, लॉगरिदम की वैल्यूज़ नेगेटिव भी आती हैं। ठीक है, अगर बेस 0 से 1 के बीच में है तो 0 से 1 तक लॉगरिदम की वैल्यूज़ होंगी पॉजिटिव, और 1 से आगे लॉगरिदम की वैल्यूज़ हो जाएंगी नेगेटिव। ठीक है, ये आपके पास इसमें चलेगा। अब इसके अंदर हमारे पास मैं लेता हूँ ग्राफ ऑफ एफ एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स विद बेस ए फॉर ए ग्रेटर देन 1। अब की बार जो लॉग का बेस है वो हमारे पास कैसा है, एक से बड़ा है। इस केस में जो लॉग ऑफ एक्स का ग्राफ होगा, लॉग ऑफ एक्स का ग्राफ, बेटा मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि आगे जो मैं क्वेश्चन सोल्व करूँगा उसके अंदर एक्स अगर हमारे पास डायरेक्ट ये ग्राफ यूज़ होंगे, मैं सिंपल रफ सा आइडिया दूंगा आपको कि भाई इस लॉग ऑफ एक्स का ग्राफ अगर हमारे पास ए 0 से 1 के बीच में है तो इस टाइप का होगा। मैं दूसरी कर्व का ग्राफ ड्रा करूंगा और उसमें ये देख लेंगे कि दोनों कर्व एक दूसरे को कितने पॉइंट्स के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही हैं, वो हमारे पास रियल सॉल्यूशंस हो जाएंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस हो जाएंगे। ठीक है, ए अगर एक से बड़ा है तो 0 से 1 के बीच में, अगर 0 से 1 के बीच में एक्स रहेगा तो उसके लॉगरिदम की जो वैल्यू आपको कैसे मिलेगी, नेगेटिव। यानी कि 0 का जो लॉग है अगर बेस एक से बड़ा है तो आपको क्या मिलेगा, माइनस इन्फिनिटी। और जैसे ये पॉइंट हो गया आपके पास 1 0, ये वाला पॉइंट भी हमारे पास 1 0 है। और जैसे ही एक्स एक से बड़ा होगा, एफ एक्स की वैल्यू, लॉग ऑफ एक्स की वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी और ये ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर चला जाएगा। ये हमारे पास है ग्राफ ऑफ एफ एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स विद बेस ए फॉर ए ग्रेटर देन 1। और ये वाला जो ग्राफ हमारे पास है फॉर ए लाइज बिटवीन 0 एंड 1। ए 0 से 1 के बीच में है तो ग्राफ ये है, और ए अगर एक से बड़ा है तो ग्राफ ये होगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शन। ग्राफ ऑफ एफ एक्स इक्वल टू मोड ऑफ एक्स। मोड ऑफ एक्स आपको पता है इट इज इक्वल टू एक्स, मोड ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड माइनस एक्स इफ एक्स लेस देन 0। यहाँ जो ग्राफ आएगा मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ आपके पास, एफ एक्स का मतलब वाई, तो एक तरफ तो मुझे वाई इक्वल टू एक्स का ग्राफ ड्रा करना है। वाई इक्वल टू एक्स का ग्राफ कब ड्रा करना है, इफ़ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और दूसरी तरफ मुझे वाई इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ ड्रा करना है, कब, जब एक्स 0 से छोटा है। तो लाइन वाई इक्वल टू एक्स आपने 10th में लाइन ड्रा की होंगी, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ये जो लाइन हमारे पास है ये आपके पास वाई इक्वल टू एक्स हो जाएगा, वाई इक्वल टू एक्स। और ये जो ग्राफ आपके पास है वाई इक्वल टू माइनस एक्स। ये जो लाइन है इस लाइन की इक्वेशन होगी वाई इक्वल टू एक्स, ये जो लाइन इसकी इक्वेशन होगी वाई इक्वल टू माइनस एक्स। ये जो लाइन है ना वो एक्स एक्सिस के नीचे नहीं जाएगी, ये लाइन एक्स एक्सिस के नीचे नहीं जाएगी, ये लाइन इधर एक्स एक्सिस के नीचे नहीं आएगी। एक्स एक्सिस के नीचे आने का मतलब क्या हुआ कि वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो गया। लेकिन जो मेरे पास वाई कोऑर्डिनेट है एफ एक्स, जहाँ कहीं भी मैं ले रहा हूँ एफ एक्स, इसका मतलब वो वाई के इक्वल है। एफ एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू मोड ऑफ एक्स। क्योंकि एक्स पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो उसका मॉडुलस कभी भी नेगेटिव नहीं आता, इसका मतलब वाई कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। मॉडुलस फंक्शन का जो ग्राफ है, मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ, ठीक है, वो एक्स एक्सिस के ऊपर ऊपर रहेगा। एक पॉइंट के ऊपर एक्स एक्सिस को आकर कट करेगा, यानी कि
टच करेगा जस्ट और फिर अपवर्ड डायरेक्शन में। वो पॉइंट कौन सा होगा? जहाँ मोड के अंदर वाली टर्म जीरो है, जहाँ पर मोड के अंदर वाली टर्म जीरो है। अगर मुझे y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू मोड ऑफ x प्लस 1 का ग्राफ ड्रा करना हो तो मोड के अंदर वाली टर्म जीरो कहाँ पर है? मोड के अंदर वाली टर्म जीरो कहाँ पर है? x इक्वल टू -1 पर। तो इसका जो ग्राफ होगा ना, वो ग्राफ हमें किस टाइप का मिलेगा? मोड ऑफ x प्लस 1, y इक्वल टू मोड ऑफ x प्लस 1 का जो ग्राफ है, मोड के अंदर वाली टर्म जीरो -1 के ऊपर है, x की जगह -1 रखेंगे तो y जीरो आ रहा है। इसका मतलब ये ग्राफ इस टाइप का होगा, x एक्सिस को जो कट करेगा वो पॉइंट -10 और ये फिर अपर डायरेक्शन। ये एंगल हमेशा 90 डिग्री मिलेगा। आगे हम इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ाएंगे। इन दोनों लाइंस के स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 है। इसका मतलब ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अदरवाइज यानी कि जहाँ कहीं भी मोड के अंदर वाली टर्म जीरो आ रही है, उस पॉइंट पर आके एक्स एक्सिस को एक बार ये टच करेगा और उसके बाद फिर दोबारा अपवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा। इस तरीके का जो ग्राफ हमारे पास है वो मॉडुलस फंक्शन का आएगा। ठीक है, अब इसमें देखें आप, कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ मैं डिस्कस कर रहा हूँ, वो आपके पास क्या होंगे देखें। इसमें नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन e रेज टू पावर x इक्वल टू x। मेरे पास प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए हुए हैं। नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन e रेज टू पावर x इक्वल टू x। For it we will find point of intersection of the curves। मिसलेनियस इसीलिए कहा है कि ये आपके पास पॉलिनोमियल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, दो टाइप के फंक्शन मिक्स हो गए, मिसलेनियस इसीलिए नाम दिया इसको। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व्स, पहली कर्व में ड्रा करूंगा y इक्वल टू e की पावर x की, और दूसरी कर्व में ड्रा करूंगा y इक्वल टू x की। अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया था। और डिटेल में अगर आप जाना चाहो, मैं ग्राफ ड्रा कर रहा हूँ y इक्वल टू e की पावर x का और y इक्वल टू x का। e जो है वो एक्सपोनेंशियल नंबर है, इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू 2.7183 के आसपास, अप्रोक्सीमेट वैल्यू 2.7183। ठीक है, एक्सपोनेंशियल नंबर। e की पावर x का जो ग्राफ हमारे पास होगा, ये सारे क्वेश्चन ग्राफ की हेल्प से आसानी से निकलेंगे। e की पावर x का ग्राफ, e रेज टू पावर x ऑलवेज ग्रेटर देन 0। x चाहे पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो या जीरो हो, e की पावर x की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी आएगी। तो जो मैंने a की पावर x का ग्राफ बताया था आपको, a की पावर x फॉर a ग्रेटर देन 1, वो ग्राफ हो जाएगा e की पावर x का। तो ये ग्राफ यहाँ इसके पैरेलल आएगा आते आते, और यहाँ पर ये क्या करेगा, ये वाला पॉइंट 0,1 पॉइंट हो गया। 0,1 पॉइंट के ऊपर ये वाई एक्सिस को क्रॉस करेगा और फर्दर अपवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा आगे प्लस इन्फिनिटी तक। y इक्वल टू एक्स जो लाइन है वो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट करते हुए जाएगी। ठीक है, अब आपके दिमाग में शायद ये बात आ सकती है कि भाई यहाँ पर ये लाइन मान लो मैं थोड़ी सी और नीचे ड्रा कर देता है ग्राफ, यहाँ इस प्रकार ऐसे, ये इस लाइन को कट कर जाता, ये इस लाइन को कट कर जाता, तो यहाँ एक पॉइंट आपके पास है, e की पावर जो x है ना, उसका एक्सपेंशन होता है 1 + x स्क्वेयर बाई फैक्टोरियल 2 + x क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एंड सो ऑन। क्योंकि लेफ़्ट में तो कट करने की संभावना ही नहीं है, वाई एक्सिस के लेफ़्ट में तो ये ग्राफ आपस में कट करने की संभावना ही नहीं है, क्योंकि x अगर नेगेटिव है तो y इक्वल टू एक्स का ग्राफ तो थर्ड क्वाड्रेंट में है और y इक्वल टू e की पावर x का ग्राफ सेकंड क्वाड्रेंट में। यहाँ तो आपस में इंटरसेक्ट कर ही नहीं सकते। अगर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो केवल और केवल x ग्रेटर देन 0 के लिए।
x ग्रेटर देन 0 के लिए। तो आप मेरे को ये बताओ, एक तरफ तो ग्राफ है y इक्वल टू ई की पावर x का और दूसरी तरफ y इक्वल टू x है। आप x की कोई भी वैल्यू ले लेना, कोरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू यहाँ से ज़्यादा मिलेगी या फिर यहाँ से ज़्यादा मिलेगी। भाई x आप यूनिक लेके चलोगे, वही x आप इसमें पुट करोगे, वही x आप इसमें पुट करोगे। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कोरस्पॉन्डिंग y यहाँ से ज़्यादा निकलेगा या फिर यहाँ से ज़्यादा निकलेगा? क्योंकि यहाँ तो सिंपली आपको x की वैल्यू पुट करनी है, वो x की वैल्यू यहाँ भी पुट होगी, उसमें 1 ऐड होगा और भी पॉजिटिव नंबर ऐड होंगे। इसका मतलब ये वाला जो y है ना, ये बड़ा y, वो आपको x से क्या मिलेगा? बड़ा। इसका मतलब y इक्वल टू ई की पावर x का जो ग्राफ है वो हमेशा y इक्वल टू एक्स वाले ग्राफ के कहाँ रहेगा? ऊपर रहेगा। इसलिए दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। नो, एज द टू ग्राफ will not intersect at any point। किसी भी पॉइंट के ऊपर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। देयरफॉर नंबर ऑफ रियल रूट्स, देयर इज नो वैल्यू ऑफ x फॉर विच e raised to power x equal to x, that is no solution, that is no solution of this equation। ये जो इक्वेशन हमारे पास 1 दी हुई है उसका मुझे कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। नो सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन 1। ठीक है, ये केस आपके पास चलेगा इसमें। और देखें क्वेश्चन, नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। सेकंड क्वेश्चन है नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन e रेज टू पावर x प्लस एक्स इक्वल टू 0। मैंने इसको लिख दिया, दैट इज e रेज टू पावर x इक्वल टू माइनस एक्स। फॉर इट we will find the point of intersection of the following two curves। कौन कौन सी? एक तो y इक्वल टू ई रेज टू पावर x और दूसरा y इक्वल टू माइनस एक्स। ठीक है, y इक्वल टू ई रेज टू पावर x, y इक्वल टू माइनस एक्स। ई की पावर x का ग्राफ मैंने आपको बता दिया किस टाइप का होगा। ये माइनस इन्फिनिटी से आएगा, 0-1 पॉइंट से पास होके और आगे प्लस इन्फिनिटी को चला जाएगा। ये y इक्वल टू ई की पावर x का ग्राफ है। y इक्वल टू एक्स, अब दूसरा ग्राफ मुझे y इक्वल टू माइनस एक्स का ड्रा करना है। ये ग्राफ ओरिजिन से पास होगा, y इक्वल टू प्लस एक्स पहले और तीसरे क्वाड्रेंट से पास होगा। ये वाला जो ग्राफ है वो दूसरे और चौथे क्वाड्रेंट, सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट, इस टाइप का ग्राफ होगा y इक्वल टू। आप कहोगे आप ये ग्राफ कैसे ड्रा कर रहे हो? हमें तो नहीं पता। e की पावर x तो फिक्स हो गया क्योंकि बेस 1 से बड़ा है, इसलिए इस टाइप का ग्राफ है। अगर मैं इस ग्राफ को इस टाइप में इससे ऊपर ड्रा कर देता ना तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको और थोड़ा सा नैरो बना देता नीचे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से इसको कट करा के और आगे भेज देता, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा मतलब है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से। अब ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को इस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब एक ऐसा x होगा जहाँ e की पावर x और माइनस एक्स आपस में इक्वल होंगे। ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को क्या करेंगे? इंटरसेक्ट। ठीक है, एज द टू कर्व्स intersect each other at one point, therefore there will be one solution, there will be one solution of the equation 1,
दैट इज़ e की पावर x प्लस x इक्वल टू 0। बेटा इसमें x की पर्टिकुलर वैल्यू तक नहीं पहुंच पाओगे, कभी भी x की पर्टिकुलर वैल्यू आपसे नहीं निकलवाएगा। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में पूछेगा कि कितने सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, सॉल्यूशन क्या है वो नहीं पूछेगा, क्योंकि वो निकालना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ से उसकी वैल्यू निकालना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, उसकी वैल्यू आप नहीं निकाल पाओगे। इसीलिए मिसलेनियस टॉपिक्स इन्वॉल्व हैं इन क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए। तो ये आपके पास इसके अंदर मैं कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। एक और क्वेश्चन देखें, हाउ मैनी रूट्स डज द फॉलोइंग इक्वेशन पोजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी रूट्स डज द फॉलोइंग इक्वेशन क्या दी इक्वेशन पोजेस। इक्वेशन हमारे पास है 3 रेज टू पावर मोड ऑफ x इन टू में 2 माइनस मोड ऑफ x, इसके साथ इक्वल टू 1 दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से मुझे इसका ग्राफ जो है वो ड्रा करना पड़ेगा। सबसे पहले तो मैं इसको एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स फॉर्म में चेंज करूँ। मैंने दोनों साइड्स को 3 की पावर मोड एक्स से डिवाइड कर दिया। 2 माइनस मोड ऑफ एक्स जो है वो 1/3 की पावर मोड एक्स हो गया, या फिर मैं ये कह दूँ 3 की पावर माइनस मोड ऑफ एक्स। ठीक है, अब आप ये देखो 3 की पावर है माइनस मोड ऑफ एक्स, 3 की पावर माइनस मोड ऑफ एक्स। एक तरफ मेरे पास है 2 माइनस मोड ऑफ एक्स और दूसरी तरफ है 3 की पावर माइनस मोड ऑफ एक्स। फॉर फाइंडिंग द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, फॉर फाइंडिंग द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन 1, ये मेरे पास इक्वेशन 1 होगी। वी विल फाइंड, क्या फाइंड करेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व्स। एक कर्व मेरे पास है y इक्वल टू 2 माइनस मोड ऑफ x और दूसरी कर्व मेरे पास है y इक्वल टू 3 रेज टू पावर माइनस मोड ऑफ x। बेटा 3 रेज टू पावर माइनस मोड ऑफ x का जो ग्राफ है ना, अगर मैं x को 0 पुट कर रहा हूँ, x पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, 3 की पावर हमेशा नेगेटिव ही रहेगी, क्योंकि मोड x के बाहर नेगेटिव है। मोड x तो पॉजिटिव है और इसके बाहर नेगेटिव है, तो ग्राफ